सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सर की शिक्षा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कल बता दिया था और आज मैं 5 बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी। चित्र को आप देख रहे हो, ठीक है। चित्र को आप देख रहे हो, उसके समीप एक कुछ सामान रखी गई है। इन सब के बारे में हम अभी जानेंगे कि ये सब क्या है, और मतलब बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी। जब हम आंसर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फटाफट वीडियो को लंबा ना करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र को देखिए और इसका वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र को देखकर इसका वर्णन करना है। अब क्या क्या वर्णन करना है, क्या क्या बतलाना है कि सब किस प्रकार रखा गया है। सब जो रखा गया है वो किस प्रकार रखा गया है, किस साइड रखा गया है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना। और उसके समीप जो है ना कौन सी वस्तुएं रखी गई है, उसके समीप जो ये आपको वस्तुएं दिख रही है ये सब कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, ये सब पता लगाना है। और क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं है, यानी शरीर पर कोई कपड़े वगैरह है या नहीं है। और क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है। जी, इनसे कंकाल का लिंग के पता भी करना है कि ये जो कंकाल है वो मेल है या फीमेल है ना, महिला है या पुरुष है। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट। तो आंसर में लिखा है कि चित्र को देखने से ये समझ आता है कि इन शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। यानी शव जो है ना उसको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया है, उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक। और कुछ कब्र में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, यानी कुछ कुछ कब्रों में मृदभांड आभूषण भी मिले हैं, और कुछ सामान मृदभांड भी मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता को एक एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मनोप्रांत प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। पुरुष तथा महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैसे जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला। और मृत शरीर पर कुछ पुरा वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। मृत शरीर की पुरा वस्तुएं से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। देखो, आंसर में क्या कहता है कि जब 1980 के दशक में के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 मिले थे। मतलब जब 1980 के दशक में जो है ना हड़प्पा के कब्रिस्तान को खोदा गया था तो उसमें जो है ना बहुत सारी खोपड़ी के समीप शंख मिले थे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो चित्र में, ऐसे ही मतलब सामान वहाँ पर भी मिले थे, ठीक है। ये सब जो सामान इसी तरह से शंख आभूषण वगैरह ये सब मिले थे उसमें, ठीक है। जेवर जेवरात ये सब सब थे, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, जस्पर के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला था। देखो, मृत शरीर पर कुछ पूरा वस्तुएं, मतलब उसके शरीर पर कुछ कपड़े भी दिखाई देते थे और मृत शरीर की पूरा वस्तुएं से उसके लिंग का पता लगाया जाता था। देखो, उसके शरीर पर ना कुछ कपड़े भी दिखाई देते थे जिससे हम लोग उसके लिंग का पता लगाते थे कि ये मेल है या फीमेल है, यानी पुरुष है या महिला है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन और आंसर मैंने बता दिया आपको। आंसर बहुत ही अच्छा है। और आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि 1980 के दशक के मध्य में, मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ ऐसे, 1980 के दशक में जो हुआ था, मतलब उत्खनन हुए थे। कहाँ हुए थे? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कब्रिस्तान में उत्खनन हुआ था 1980 में। क्वेश्चन आ सकता है ना। और पुरुष की खोपड़ी के समीप क्या क्या मिले थे? तो पुरुष के खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जैसे जस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला था। तो ये सब क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या मिले थे 1980 के दशक में। जो हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या मिले थे, मृत शरीर के खोपड़ी के बगल में क्या क्या मिले थे, और महिला पुरुष के लिंग का हम लोग कैसे पता लगाते थे। तो यहाँ पर बता दिया मैंने। कुछ पे उसके सब पे कुछ पुरावस्तुएं होती थी जिससे हम लोग लगाते थे। जैसे कपड़े होते थे, तो जैसे किसी के पे शर्ट है या पैंट है तो उस हिसाब से हम लोग पता लगाते थे कि पुरुष है या महिला है, तो ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 2-4 बातें हैं तो ज़रूर पूछेंगे, कोई ना कोई टॉपिक इसमें पूछ ही सकता है कि जो उस समय जो सबको दफनाते थे तो उस सबको किस प्रकार रखा गया था, ठीक है। या फिर क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं है या नहीं थी या नहीं थी, लिंग का कैसे पता लगाते थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अच्छे से जान लो और अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, उसे बताओ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब अगली टॉपिक पे हम बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक डिटेल वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। शेयर कीजिए। थैंक यू।